गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप अपने बालों में रूटीन में ही कोई हेयर पैक या रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हैं, तब तो हमारे बालों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती रहती है और हमारे बाल भी और बालों के साथ साथ स्कैल्प भी हेल्दी बनी रहती है। पोषक तत्व हमारे बालों की स्कैल्प को, जड़ों को मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो इतने बिजी रहते हैं कि इस तरह की रेमेडीज अप्लाई नहीं कर पाते, तो अपने बालों को स्वस्थ और नरिशमेंट देने के लिए हमारे लिए बालों को रूटीन में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना केवल हमारे बालों में पोषक तत्व बने रहते हैं, बल्कि साथ ही बालों की जड़ों में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विंटर में हमारे बालों को सबसे ज़्यादा पोषण देते हैं वो हैं सीड्स बेस्ड ऑयल, यानी कि इस तरह के ऑयल जो सीड से बने होते हैं। और अगर समर के मौसम की बात करें तो फ्रूट बेस्ड ऑयल हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होते हैं। क्योंकि चाहे हम ऐसे ऑयल्स का ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें और चाहे इसे कंज्यूम करें, दोनों ही सूरतों में ये बालों के लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। जहाँ तक की बात करते हैं हम सीड्स बेस्ड ऑयल की, विंटर के मौसम में इन्हें अप्लाई करना बहुत ही अच्छा है। तो में हम बहुत सारी सीड्स को कंज्यूम भी करते हैं और अगर इनका ऑयल भी अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बॉडी को डबल फ़ायदा होता है। बॉडी खुद को रिकवर करती है और साथ ही हेयर ग्रोथ के लिए और रीग्रोथ के लिए पुश भी करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी की स्कैल्प सेंसिटिव होती है गर्मी के मौसम में, क्योंकि तिल सारे के सारे जितने भी सीड्स होते हैं ये इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को समर में ये सूट नहीं करता। अब बात करते हैं बदलते मौसम में। तो बदलते मौसम में अगर हम एक सीड बेस्ड ऑयल को दूसरे फ्रूट बेस्ड ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करते हैं, अगर गर्मी के मौसम में अप्लाई करने जा रहे हैं तो हाथों में ही थोड़ा सा ऑयल लीजिए, हाथों में रब कीजिए ऑयल को और अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप विंटर के मौसम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल को अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर अरंडी के तेल की जगह पर नारियल के तेल को अप्लाई कीजिए। यकीनन आपके बालों में, आपके सर की स्कैल्प में बहुत सारा पोषक तत्व भी मिलेगा और साथ ही बालों के झड़ने की, टूटने की और समय से पहले सफ़ेद होने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप ऐसे जन हैं जो कि रूटीन में अपने बालों की ऑयलिंग नहीं करते, यानी कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक नहीं करते, तो आप रूटीन बना लीजिए कि मुझे हफ्ते में एक बार तो ऑयलिंग करनी ही है, चाहे 1 घंटे के लिए ही कीजिए। मैं भी अपनी बिटिया के सिर में ही आपको ऑयल लगाकर बता रही हूँ। मैंने कलौंजी के तेल में और नारियल का तेल मिक्स किया है। ये ऑयल हमारा बहुत ही पावरफुल है। कलौंजी से बेस्ड ऑयल कैसे बनाए जाते हैं, इसके साथ ही कलौंजी के पैक्स, ताकि हमारे बाल टाइम से पहले बिल्कुल सफ़ेद ना हो, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कलौंजी इज़ अ टॉनिक फॉर आवर हेयर, हमारे बालों के लिए बेहतरीन काम करती है। आप अपने बालों की जड़ों में और साथ ही बालों की टिप्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कीजिए। अपनी दादी, नानी, चाची जो भी घर पर हैं उनसे महीने में एक बार एटलीस्ट अच्छी तरह से मसाज कराइए और उसके बाद बन बनाकर एटलीस्ट इतने पावरफुल ऑयल्स को 1 घंटे के लिए बालों में रहने दीजिए। उसके बाद आप हेड वॉश करेंगे किसी भी माइल्ड शैम्पू से। मैं आपसे अक्सर जिक्र करती रहती हूँ, अगर हमने बहुत ही बेहतरीन ऑयल्स के ब्लेंड के साथ अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज की, उसे पोषण दिया और नेक्स्ट डे ही हमने केमिकल बेस्ड शैम्पू का यूज़ कर लिया, तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
मैंने पिछले दिनों आपके साथ हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट दिए इंस्टाग्राम पर भी, और आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन 1 लीटर की बोतल तैयार की थी, अब सिर्फ थोड़ी सी ही रह गई है। इसे हमने डाल लेना है किसी मग के अंदर। इसे डाइल्यूट करने की, पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हर्बल शैम्पू है ना, अपने आप में ही बालों के लिए टॉनिक है। बालों को काला, घना, लंबा, मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आपने किसी थिक ऑयल से ऑयलिंग की हुई है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर माइल्ड शैम्पू ऐड कर लीजिए, अपने बालों को वॉश कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप लगातार सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से ऑयलिंग करते रहेंगे और हर्बल शैम्पू का यूज़ करते रहेंगे, आपके बाल भी इसी तरह से सिल्की, स्मूथ, शाइनी हो जाएंगे। बालों के टाइम से पहले सफ़ेद होने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो।